मिक्सी में घुमा के छन्ने से छान के पीना है। नो फाइबर, फाइबरलेस लेना है। अब कभी कभार ये भी नहीं मिलता या तो इससे लगता है कि कुछ चेंज करें, तो अनार जब मिलता है तो अनार के छिलके जो है, अनार की जो बाहरी पोर्शन छिलका, ये सब कुछ, ये फूल है, ये जो भी है, ये सब कुछ पूरा इसका जूस निकाल दे। इसको काट कर यदि कोई दाने खराब है तो इसको निकाल देना, अन्यथा ये पूरा इसका जूस निकाल देना और ज़रूरत से कुछ पानी या और कुछ डालना है पतला करने के लिए, तो ये पतला कर लेना और छान कर पी लेना। तो ये भी लैक्सेटिव है, ये भी सफाई में मदद करता है। तो इसके अलावा जो ये नाम मैं भूल जाता हूँ सर को, ड्रमस्टिक इंग्लिश में कहते हैं, मोरिंगा। मोरिंगा, इसकी स्टिक नहीं लेना, शिंगी नहीं लेना, लेकिन इसके जो पत्ते हैं इसे वो हल्का सा वो, और जो शिंगी लेंगे तो ये बहुत तेज है, तो इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाना, इसकी पत्ते से भी जूस बना सकते हैं। तो ये सारे लैक्सेटिव है और ये तो 12 मास मिलने वाला है। तो जो भी हमें मिले और जो हमें पसंद हो, ये कोई भी एक लेना है, सब कुछ एक साथ में नहीं लेना है, बदलते लेना है। आज ये लो, कल ये लो, परसों ये लो, तो चल सकता है, एक साथ मिक्स नहीं करना है। तो इस तरीके से ये जूस भी तब तक ही लेना है जब तक सफाई ना हो जाए, रोग दूर ना हो जाए। बाद में हर में लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभार खुद को लगे तो ऐसा जूस भी कभी कभार पी सकते हैं, कभी कभार संजीवनी भी कर सकते हैं। और रेगुलरली ये लंघन, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये रेगुलरली करेंगे तो मरते दम तक कोई रोग हमारे पास आने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी जिसकी बढ़ गई, इसके पास रोग नहीं आएंगे। जैसे हमने कोरोना काल में भी देखा, कोरोना इंसान और इंसान ने जो प्राणी अपने पास रखे, पालतू प्राणी, पशु हो या पक्षी, उनको ही कोरोना असर कर गया। अन्यथा 84 लाख योनियों में जलचर, स्थलचर, नभचर किसी को भी वो स्पर्श नहीं कर सका। तो इसका कारण ये है कि हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं, जिससे उन सभी के शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति वो पावरफुल है, बढ़ी हुई है। इस हिसाब से उनको कोई रोग असर नहीं कर सकता। तो ये तीनों बात अब समझ में आ गई। क्लींसिंग, सफाई के लिए संजीवनी, लंघन और क्लींसिंग जूस। संजीवनी से हम देख सकते हैं कि बड़ी आंत साफ होती है, और लंघन से सूक्ष्म सफाई होती है। हमारे सारे सेल से कोशिकाएं हैं करोड़ों, इसको और कोई साफ नहीं कर सकता। इनको साफ करने के लिए केवल और केवल लंघन ही कामयाब रहता है। और ये जो जूस है, क्लींसिंग जूस, वो मुंह से लेकर, इनपुट से लेकर आउटपुट, ये पूरा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, इसको साफ करेगा। तो ये 3 तरीके से सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी, तो जो भी रोग हैं हट जाएंगे। और बाद में सही भोजन खाएंगे तो कोई भी रोग अब होने की संभावना नहीं रहेगी। फिर भी आजकल जो हमें कुछ मिल रहा है वो गॉड गिवन नहीं मिलता। ये सारे खाद्य पदार्थ है वो गॉड गिवन नहीं है, वो किसान मेड है।
हाँ, फार्मर मेड है। वो जो अन्य प्राणी हैं, आप देखते हैं कि चाहे समुद्र में हो, चाहे गगन में उड़ते हो, चाहे जंगल में रहते हो, ये जलचर स्थलचर नभचर गॉड गिवन खाते हैं। भगवान ने जो उनके लिए दिया वो खाते हैं। हमने हमारी लाइफस्टाइल इतनी जटिल बना दी है कि हमें वो गॉड गिवन तो मिलने की संभावना ही खत्म हो चुकी है। तो किसान मेड हमें खाना पड़ता है। तो इसमें पेस्टिसाइड भी डालते हैं, इसमें केमिकल से पकाते हैं। लौकी हाँ इतनी छोटी सी है और उनको बाजार में ले जाना है, जल्दी पैसा कमाना है, तो कोई ऐसा इंजेक्शन रसायन वो दे देंगे तो ये तुरंत ग्रो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ इसको कोई ना कोई तरीके से वो किसान या तो व्यापारी वो इसको इसकी जो क्वालिटी है वो बिगाड़ देते हैं। वो ऐसा नहीं देखते कि पैसा के पीछे हम ये जो ह्यूमैनिटी है पूरी मानव का, इसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, कोई सोचते नहीं है। बस अब तो पैसा ही परमेश्वर हो चुका है। तो जहाँ भी जैसे भी पैसा मिलता है तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इससे बचना चाहिए, लेकिन बचे कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ? हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नहीं, खुद का खेत नहीं है और जो भी बाजार में मिलता है वही लेना पड़ता है। तो कम से कम इसको आग पे ना चढ़ाए, वैसे ही खा ले। हम आज ये 32 ईयर्स 32 साल हो गए यही सब कुछ खाते हैं जो बाजार में मिलते हैं। हमें पता है कि सारे केमिकल वाले हैं, सारे पेस्टिसाइड वाले हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, खाते हैं। लेकिन अपक्व खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो भी हमारी सेहत काफी हद तक अच्छी रहती है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आज आप देख रहे हैं, हम आपके सामने हैं। तब 80 साल पहले हम खुद अपने खेत में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं किसान हूँ, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ हम अपनी गाय भैंस भी रखते थे दूध के लिए, और उनके मलमूत्र से जो खाद बनती थी इससे ही हम हमारे खेत में इसको डालकर इससे ये फसल लेते थे और वही हम खाते थे। फिर भी बीमार थे, मैं भी बीमार, मेरा सारा परिवार बीमार, माता बीमार, पिताजी बीमार, हर कोई बीमार, और सारे गाँव में भी बीमार। तो वो तो रियल ऑर्गेनिक खाते थे। आज तो ऑर्गेनिक के नाम से बेचा जाता है, बाकी तो भगवान जाने क्या होगा। तो वही तो रियली ऑर्गेनिक था जो हम खुद अपने हाथों से बनाते थे और फिर भी बीमार थे। क्यों? क्योंकि हम गलत खाना खाते थे। उस वक्त पता नहीं था कि अनाजदारे हमारा भोजन नहीं है, दूध से बनी चीजें हमारा भोजन नहीं है, आग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा ही हम खाते थे, इस हिसाब से हम बीमार रहे। हाँ, ऑर्गेनिक मिलता ही नहीं है सही में, जो बाजार में मिलता है वो केमिकल वाला है, वो पेस्टिसाइड्स वाला है, सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी वही खाते हैं और फिर भी कोई रोग नहीं है। तो गलत खाना जितना नुकसान करता है इतना एक केमिकल या पेस्टिसाइड नुकसान नहीं करता। नुकसान अवश्य करता है, लेकिन इतना नहीं जो आग पे चढ़ाकर या तो गलत खाना खाना, इससे जो नुकसान होता है इससे तो बहुत कम मात्रा में इससे नुकसान होता है। तो यदि सही में ऑर्गेनिक मिले तो ये बात अच्छी है, और सही में यदि गॉड गिवन मिले तो बात भी कुछ और है जो आज हमारे लिए संभव नहीं है। एनीवे, तो अब सारी बातें समझ में आ गई। तो अब हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, लाइफ लॉन्ग मौज मजा मस्ती आनंद से जीना है। तो अब हमें सबसे पहले सफाई करके जो भी गंदगी भीतर है इसको हटा देना है,
जब तक ना हटे तब तक ये सफाई करते रहना है। खुद को पता चल जाएगा कि सफाई हो चुकी है। बाद में सही भोजन खाना है। सही भोजन क्या? जो हमारा डिजाइन फूड है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, ये खाने और पीने की बात हो गई। अब जो सांस लेना है वो भी शुद्ध जितना मिले इतनी कोशिश करना है। और बाद में जो प्रकाश और आकाश है, तो सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश भी जितना हमें मिले इतनी कोशिश करना है। और खुले आकाश के नीचे रहने की कोशिश करना है जितना हो सके। तो ये भी हमें कुछ हद तक फायदा पहुंचाएगा। तो इस तरीके से अब ये सफाई के बारे में बात चल गई है। इतना दोहराते हुए रिपीट करते करते फिर भी लोग हमें मिलने आते हैं और अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या खास खाऊं, मैं कौन सा जूस पीऊं। तो हमने बार बार बता दिया कि किसी के लिए, कोई व्यक्ति के लिए या तो कोई रोगों के लिए यहाँ कोई खास है ही नहीं। यहाँ सब कुछ आम है, खास कुछ नहीं है। यानी कि हर किसी के लिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी रोग, सभी के लिए एक ही बात है। सभी रोगों का कारण गंदगी और सभी रोगों का निवारण सफाई। और सफाई कैसे करें ये देख लिया, फिर भी लोगों के मन से हटता नहीं है। कैसे रहे तो मैं क्या करूं? अपने अपने हिसाब से जो भी खुद को रोग है, इसको वो इतना बड़ा मानते हैं और घबरा गए हैं कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो इस हिसाब से वो अपने समस्या लेके आते हैं। तो अब एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दें कि जिसको भी डायबिटीज है वो क्या करेंगे? डायबिटीज को हटाना है तो क्या करेंगे? हाँ, तालियां तो बजेगी नहीं। अरे इतनी ठंड है, तालियां बजाओ, कुछ राहत मिलेगी ठंड में भी। इतना सरल, कितनी बार दोहरा के आपको रिपीट करके, और फिर भी एक दो आदमी जवाब देते हैं, बाकी मौन हो जाते हैं, मालूम ही नहीं। इतनी सरल बातें और बार बार बताई गई, फिर भी याद नहीं रहता। अब कहेंगे दूध क्यों पीते हैं, तो तुरंत कहेंगे कैल्शियम के लिए। वो याद रहेगी, जो गलत बातें याद रहती है, सही बात याद नहीं रहती। भगवान याद नहीं रहते, विज्ञान याद रह जाएगा। पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पायमाली कर देंगे सारा जीवन की, प्रभु के पीछे समय ही नहीं है। इतनी हमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। तो किसी को बीपी है, कितने कितने लोगों को बीपी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो आपको बीपी हटाना है, बराबर ना? तो क्या करेंगे? सबक का उपयोग नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। देख लिया ना? इतनी कितनी बार हम दोहराते हैं, फिर भी वही जो मगज में मन में घुस गया वो निकलता नहीं है। नमक नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे सफाई करो भाई, बात खत्म। सफाई में ये सब कुछ आ गया है, बाद में आएगा। सफाई करना है, सफाई जब बोले तो हमें पता ही है कि सफाई कैसे करें। अच्छा, अभी किसी को जोड़ों का दर्द है, कितने लोगों को जोड़ों का दर्द है? क्या करेंगे? सो सिंपल। किसी को चर्म रोग है, स्किन डिजीज। और तालियां तो फिर भी नहीं। किसी को हेडेक है, माइग्रेन,
क्या करेंगे? देखो एक ही आवाज आती है, एक साथ क्यों सब, हाँ, सभी के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। इतनी सरल, बार बार रिपीट किया, फिर भी जवाब देने वाले एक दो निकलते हैं। सबको एक साथ होता है। सारे रोगों का कारण सारे रोगों का कारण एक बार, सारे रोगों का कारण इलाज। कोई भी रोग हो, इलाज। कोई सवाल बचा आपके लिए? किसी को सफेद दाग है, हाँ, जिसको गुजराती में कोड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इंडिया में? हाँ, वटिलिगो। तो ये है सफेद दाग, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ से एक हिस्सा उनको फर्क फिट गया है, और लोगों को अभी भी कुछ उलझन में है, मालूम नहीं। हाँ, तो किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्या करेंगे? हाँ, ऐसा होना चाहिए। किसी को पाइल्स है, क्या करेंगे? हाँ, तो लोग ठीक से ऐसा नहीं पूछना, पाइल्स वाले एनिमा ले सकते हैं क्या? हाँ, सफाई में आ गया सब कुछ। तो किसी को हर्निया है, क्या करेंगे? हाँ, सो सिंपल। किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी, क्या करेंगे? बस एक ही, इतना सरल है ये साइंस, लेकिन हमने इतना जटिल बना दिया है कि इसमें से हम बाहर ही नहीं आते। हाँ, तो कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई प्राणायाम, किसी की भी जरूरत नहीं है। कोई भी रोग हटाना है तो सफाई 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 सफाई। तो इतना बताया, फिर भी अब देखना, शायद कल ऐसे सवाल भी आएंगे। दिनचर्या क्या रखें? हाँ, सारा दिन क्या खाए? बस खा 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 खा, और कोई धंधा ही नहीं है। हाँ, क्या खाए क्या खाए? अरे न खाने की कथा चल रही है, फिर भी पूछते हैं क्या खाए क्या खाए। तब हमें कहना पड़ता है, सब कुछ खाओ जो आपको ठीक लगे, मेरा सर मत खाओ। हाँ, क्या करें? तो अब कुछ भोजन प्रथाएं जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रवर्तमान जो भोजन प्रथा है, वर्तमान भोजन प्रथा, आजकल जो दुनिया में भोजन प्रथा चल रही है, ये भोजन प्रथा कैसी है? रोग निपजाने की, रोगों को जन्म देने की। आज जो चल रहा है, सुबह भारी नाश्ता, हाँ, जस्ट लाइक ए किंग ब्रेकफास्ट, दोपहर मध्यम, जस्ट लाइक ए मर्चेंट व्यापारी, और रात को हल्का सा, जस्ट लाइक ए बेगर भिखारी। हाँ, ये चल रहा है आज दुनिया में। परिणाम क्या है? हर कोई बीमार। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? उल्टा। और कुछ नहीं है, आप देखो ये इंडियस में क्या है? उल्टा है। उठने के बाद तुरंत हल्का सा भोजन। कितना हल्का? हाँ, एकदम लाइट टेस्ट जो है हवा, वो भी हमारा भोजन है। हद तक वो में, हाँ, लोग हमें कहते हैं कि आप दोपहर तक कुछ खाते नहीं, भूखे रहते हैं। हम कहते हैं भूखे नहीं रहते, हम खाते हैं। हाँ, जी भर के खाते हैं, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा, हम तो कुछ नहीं लेते। ये दृष्टिभेद है। हम तो लाइट टेस्ट फूड खाते हैं, जो जिसको पचाना भी नहीं पड़ता।
हाँ, इसको न लाना पड़ता, न कोई खर्च करना पड़ता, न काटना पड़ता, न चबाना पड़ता, न पचाना पड़ता, न कुछ शेष बचता तो न निकालना पड़ता। ऐसा भोजन हम खाते हैं जो है हवा। हाँ, सबसे बढ़िया भोजन ये है। इस पे जो आ गया ना, इसको रोको कभी संभावना नहीं होगी, लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति पे चला जाएगा। हाँ, ये सबसे बढ़िया भोजन है। भोजन कहो तो हाँ? बाकी तो इससे भी आगे का है, जो प्रकाश और आकाश है, ये इससे भी आगे का है। लेकिन जब कुछ खाना पीना है, लेना है, शरीर में डालना है, तो शरीर में डालने के लिए जो कुछ हम खाते हैं मुंह से, पीते हैं मुंह से और लेते हैं नाक से, तो इसमें में सबसे लाइटेस्ट और बढ़िया भोजन है हवा। तो सबसे जितना ज्यादा हो सके वो खाए, और वो शुद्ध जहां तक हो सके। एक हो गया, इसलिए हम कहते हैं उठने के बाद 8 घंटों का लंघन। तो लंघन में हवा तो लेते ही, लंघन में केवल मुंह से नहीं डालते। तो एक ये हो गया। साथ साथ सफाई के लिए सुबह रात 2 बार संजीवनी क्रिया। और यदि कोई काम नहीं है, समय है हमारे पास, तो रोग ज्यादा गहरीला है, जड़ें ज्यादा गहरीली है, तो 3 बार भी ले सकते हैं दिन में, सुबह दोपहर रात। और 1 बार लिया, मलबा निकलता है तो दोबारा भी ले सकते हैं, फिर भी निकलता है तो तीसरी बार भी ले सकते हैं। अब लगता है कि नहीं तो जरा बोरिंग है, थकान लगती है, बंद कर देना, दोबारा लेना, दोपहर को ले लेना, रात को ले लेना। तो इसी तरीके से ये बड़ी आंत की सफाई होती जाएगी। तो ये है, इसको हम क्या कहेंगे? पहला तो जो इसके लिए कहना नहीं है, जो कुछ हम खाते हैं सुबह भारी, दोपहर मिडल, रात को भिखारी जैसा हल्का, इससे तो रोग हो गए। ये वर्तमान भोजन प्रथा है, रोग निपजाने की, रोगों को जन्म देने की ये भोजन प्रथा है। अब जो भोजन प्रथा है रोगों को दूर करने की, इसलिए इसको हम कहते हैं रोगी की भोजन प्रथा। जो रोगी है उसको क्या खाना? तो इसको सबसे ज्यादा जहां तक हो सके हवा, प्रकाश, आकाश का सेवन करना है। हवा, प्रकाश, आकाश जहां तक हो सके मैक्सिमम न रहा जाए तब। अब जूस पीना है, इसमें भी क्लींसिंग जूस। सबसे पहले क्लींसिंग जूस जो हमने बताया, कोई भी एक। बाद में भूख लगती है तो, और जब भूख लगती है तब, कोई टाइम नहीं देखना। हाँ, कि एक जूस पी लिया, बाद में 2 घंटे के बाद 3 घंटे, कुछ भी नहीं, टाइम से नहीं, भूख से, शरीर की डिमांड से। शरीर जब मांगता है तब भी। अब कोई भी जूस पीना अपनी पसंद का, ये रोगी के लिए है। समझ में आ गया? फिर से बता दूं एक बार, किसको भी कोई भी रोग है, छोटा या बड़ा, जो हटाना चाहते हैं, हटाना तो हर कोई चाहते हैं, तो उठने के साथ संजीवनी, सोते वक्त भी संजीवनी, और हो सके तो दोपहर को भी संजीवनी 3 बार। अब उठने के पश्चात बाद कम से कम 8 घंटे के लिए लंघन, यानी कि केवल हवा, और हो सके तो प्रकाश और आकाश का सेवन करना। ये हो गया। अब मान लो 4 बजे उठे, 12 बजे एक क्लींसिंग जूस ले लिया। हम रात को तो 10 बजे सोते हैं, तो दोपहर 12 से रात 10 बजे तक क्या लिया जाए? तो इसके लिए जहां तक हो सके हवा, जहां तक हो सके, जरूरत पड़ती है, मजबूरी है, तो कोई भी जूस पिया जाए। और जूस बनाने की हमारे पास सुविधा नहीं है, समय नहीं है, तो कोई भी ऐसी चीज खाने की जो जूसी हो,
इसको चूस चूस कर, चबा चबा कर बचता है, इसको बाहर फेंक दिया जाए तो अपने आप ये रसाहार हो जाएगा। और इसमें तो सलाइवा जो कहते हैं हम, ये भी साथ में मिलेगी, यहाँ से पचन भी हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा है, दांत की समस्या नहीं है तो। ओके, तो ये हो गया रोगी की दिनचर्या, रोगी का भोजन। तो रोगी के लिए सूत्र क्या है कि खाना खराब है, उपवास उत्तम है, ये रोगी के लिए सूत्र है। खाना खराब है मतलब जहां तक हो सके खाना ही नहीं, और जब आवश्यकता पड़ती है तब, मजबूरी है तब जूस, और वो भी कम से कम मात्रा में, जितनी कम से काम चल जाए उतना लेना, बराबर। जब तक रोग हट ना जाए, 100% निकल ना जाए, तब तक ये करना है। देखो, हम लोगों को कहते हैं ना कि आपको इतना लाभ मिला, आप आपको अनुभव लिख के दीजिए या तो आपके वीडियो दीजिए, तो वो क्या कहते हैं कि अभी तो 90% हुआ, हाँ 100% होगा बाद में देंगे। हाँ? कितने वो, हम कहते हैं अरे 1% भी हुआ तो बताओ ना, 1% फायदा हुआ, इतना तो हुआ, तो कल 2 होंगे 5 होंगे, लेकिन मालूम नहीं कैसी मानसिकता है। लेकिन यहाँ वो नहीं लगाते हैं कि अभी तक रोग 90% ही वो हुआ, तो अब हम कुछ भी नहीं लेंगे, लंघन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा वहां नहीं। वहां तो कैसे क्या खाओ, जल्दी खाने की वो इतनी इसके लिए पीछे पड़ते हैं। हाँ? अरे सब कुछ ठीक हो गया, बाद में हमें जीने नहीं देते, नींद भी नहीं लेने देते, फोन करते रहते हैं, मैं रोटी चपाती कब खाऊं, दाल चावल रोटी कब शुरू कर दूं। हाँ? हम कहते हैं अभी से कर दो, आपको मरना ही है तो मरो। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इतना इतना समझाने के बाद भी नहीं, दाल चावल रोटी कब खाओ, ये कब खाओ। हाँ? कैसी मानसिकता है, समझ में ही नहीं आता। तो ये रोगी की भोजन प्रथा हो गई। इसमें हमें खाना खराब है, उपवास उत्तम है, ये सूत्र याद रखना है। हाँ, જ્યાં જ્યાં नजर मारी ठरे यादी भरी ત્યાં आपनी। कवि कला की गुजराती में, गुजराती कवि हो गए राजवी, तो उन्होंने बताया है कि जहां जहां मेरी नजर जाती है वहां वहां आपकी याद मुझे आती है। हाँ, वो लव स्टोरी है उनकी, वहां उन्होंने ये बताया। तो हमें यहाँ लव करना है किससे, उपवास से। तो सभी जगह लिख दो, हाँ, खाना खराब है, उपवास उत्तम है, खाना खराब चाहिए भी, जहां से हमारी नजर जाती है एक ही दिखाई देना चाहिए। हाँ, तो हैमरिंग होता रहेगा और हमें याद आती रहेगी। नहीं तो फिर हाँ, घर में दाल चावल रोटी है तो हम फिसक जाएंगे और वो खाने लगेंगे। और लोग तो हमें कहने ही वाले हैं कि आज तो बर्थडे पार्टी है, हाँ आज खा लो कुछ, आज तो मैरिज सेरेमनी है, हाँ आज ये हो वो है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हाँ, तो किसी की बातों में आना नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। ये सारे कैंसर वैंसर तो ठीक है, उनके पास कुछ नहीं। हाँ, सबसे बड़ा ये रोग है जो हमें मार देता है, तो इससे हमें दूर रहना है। बाकी लोगों को तो कहीं भी जाओ, कैसे भी आप करो, वो तो कहने ही वाले हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों की बातों में नहीं आना, नहीं तो वो मार देंगे। हाँ? जब सही बात हमारी समझ में आ गई
तब हमें किसी के बातों में आना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? तो अब रोग हट गए, बाद में क्या करें? लाइफ लॉन्ग ये करना नहीं, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, ये तो बहुत टेम्पररी पीरियड है। किसी के लिए महीना, किसी के लिए 2 महीना, किसी के लिए 2, 5, 6 महीना। जैसे ही रोग हट जाते हैं, अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? जो अन्य प्राणी निरोग है वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, इसको हम कहेंगे आदर्श भोजन प्रकार। वो आदर्श भोजन खा रहे हैं, उनका आदर्श क्या है, वो उनके लिए कोई नियम नहीं है। आप देखना कितने बजे खाना, हाँ, सुबह में ब्रेकफास्ट कुछ और, दोपहर में लंच कुछ और, शाम का स्नैक नाश्ता कुछ और, रात का डिनर कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरा कि वो ऐसा तोल मोल के भी नहीं खाते कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे इससे विटामिन मिलेगा, इसमें से प्रोटीन मिलेगा, इससे कैल्शियम मिलेगा, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ऐसा कोई सोचते नहीं है। हाँ? उनको पता है कि मेरा भोजन क्या है, वो खा लेते हैं। अब हमें पता चल गया हमारा भोजन क्या है, कंदमूल, फूल फल पत्ती, हवा प्रकाश पानी, वो हमें खाना है। इसको कहेंगे आदर्श। कब? जब गोड गिवन खाएंगे तब। जो बहुत सारे लोग गोड गिवन खाते हैं, तो इसको आइडियल डाइटरी सिस्टम कह सकते हैं, आदर्श भोजन प्रथा। लेकिन हमारे लिए इस समय में, इस जमाने में संभव नहीं है। कोई बात नहीं, समझ के इसको भूल जाओ। तो अब क्या संभव है? वो ही खाए, लेकिन गोड गिवन संभव नहीं है, तो किसान गिवन, हाँ, फार्मर गिवन, हाँ, जो किसानों ने पकाकर हमारे तक पहुंचाई है, तो वो खाए। वो चाहे पेस्टिसाइड वाला हो, वो चाहे केमिकल वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन इसको न आग पे चढ़ाए, और जो हमारा भोजन बताया गया है, कंदमूल, फूल फल पत्ती, पानी और प्रकाश आकाश, वही ले। इसके अलावा कुछ ना ले। मतलब कि दूध से बनी चीजें ना ले, मांसाहार ना खाया जाए, अनाज, दालें, मिलेट, ये कुछ ना खाया जाए। तो इसको हम कहेंगे नो मिल्क, नो मिलेट, नो मीट। हाँ, ये 3 नहीं लेना है। और नो ऑयल, नो बॉयल, इसमें कोई ऑयल भी नहीं डालना, इसको बॉयल भी नहीं करना। और आगे नो फाइबर, नो फाइबर, फाइबर वाला भी नहीं खाना, हाँ, फाइबर लेस खाना। तो ऐसा जब करेंगे तब हम इसको प्रैक्टिकल, व्यवहारू, अथवा जो इसको कहते हैं ANDS कहेंगे, हाँ, कि जिसमें किसान ने पकाया हुआ लेकिन इंसान का भोजन खाएंगे, तो इसमें और कुछ नहीं आएगा। एक कंदमूल, फूल फल पत्ती, हवा प्रकाश पानी, ये सब कुछ आएगा। तो इसको ANDS कहेंगे, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। अब है, इससे रहा नहीं जाता। हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत ये समस्या है, क्योंकि खराब पूर्व से हजारों साल से खाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से, और खुद ने भी जन्म से आज तक वही खाया है, तो ये छूटता नहीं है। जैसे किसी की चाय नहीं छूटती, किसी का शराब नहीं छूटती, किसी को जो भी आदतें हैं नहीं छूटती, तो उसी तरह ये सबसे बड़ी और खराब आदत है खाने की। क्योंकि वो तो किसी किसी को है, हर किसी को नहीं, 100% को नहीं है। ये जो खाने की आदत है 100% को है, चाहे वो संसारी हो, सन्यासी है, हर किसी को ये आदत है। मतलब ये जो खाने की आदत है, वो व्यसन है, वो हर किसी को है। और जो पका के खाने की है और गलत खाना खाने की है, वो सबसे खतरनाक आदत है। तो अब इसको छोड़ें और ANDS अपनाएं, तो ये हो सकेगा। लेकिन शुरू में जिससे नहीं भी हो सकता, तो
ये सही नहीं है, गलत है। ये समझकर रात को एक बार पकाया हुआ भोजन लिया जाए, इसमें सब्जी ज्यादा अनाज कम। देखो नहीं ही लेना है, लेंगे तो नुकसान ही है, लेकिन आदत है, नहीं छूटता है, मजबूरी है, तो कुछ समय तक इसका भी सेवन करो और धीरे धीरे इसको भी छोड़ते जाओ। तो इसको हम कहते हैं NDS, न्यू डाइट सिस्टम, जिसमें पुरानी और वर्तमान दोनों भोजन प्रथा को मिला दिया है। तो ये तड़जोड़ वाली सिस्टम है, वो कुछ समय के लिए है, लाइफ लॉन्ग नहीं। तो ये सारी आ गई। तो रोगी की भोजन प्रथा हमने देख ली। ये जो NDS हमने बताया, हाँ, जो भोग भुगतना है, गलत है, मानते हैं, जानते हैं, मजबूरी है, खाना है, तो ये भोग भुगतने के लिए, तो इसको हम NDS को क्या कहेंगे, भोगी की भोजन प्रथा। हाँ, लेकिन ऐसी कि जो भोग भी भुगते और साथ साथ निरोगी भी रह सके, तो ऐसी भोजन प्रथा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो गलती करते हैं, गलत आहार खाते हैं, गंदगी डालते हैं, तो निकालते रहना पड़ेगा। तो उनके लिए 8 घंटों का जो लंघन है वो कंपलसरी हो जाता है। रात को गंदा डाला तो ये 8 घंटे के लिए ये सफाई का मौका शरीर को दे दें, और कभी कभार जब भी जरूरत पड़े संजीवनी क्रिया कर ले। अब डेली नहीं, इसमें डेली था। और इंटरमीडिएट फास्टिंग करते रहे, हफ्ते में 1 दिन या कम से कम 15 दिन में सारा दिन ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करते रहे। और जब भी ये फास्टिंग करते हैं तब संजीवनी क्रिया अवश्य करना है, और जब ये फास्टिंग छोड़ते हैं तब क्लींसिंग जूस अवश्य लेना है। तो इसी तरीके से करेंगे तो काफी हद तक वो निरोग रह सकते हैं। उनको भी रोग होंगे, लेकिन लंबे समय के बाद, और हल्का सा होगा। ये जो बहुत बड़ा है, टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक आना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्दी जुकाम होगा, ऐसा कुछ थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है। और हमें पता है कि अब और ज्यादा थोड़ी सफाई कर ले, खाना बंद कर दे 1-2 दिन, संजीवनी क्रिया शुरू कर दे, तो अपने आप 2-4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया रोगी की भोजन प्रथा। और ये भोगी की भोजन प्रथा और निरोगी की भोजन प्रथा, जो लाइफ लॉन्ग निरोग रहना है, ये हमने देख लिया। वो है ANDS, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। वो है निरोगी की भोजन प्रथा। निरोगी हो जाने के बाद लंबे समय तक नितांत निरोगी रहना है, उनके लिए ये NDS है। अब ये रोगी, भोगी, निरोगी की हो गई। अब जो है योगी की भोजन प्रथा। हाँ, योगी यानी जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो उनकी भोजन प्रथा। उनकी भोजन प्रथा क्या है कि ANDS से शुरू करें, और बाद में इसमें से भारी जो भोजन है इसको छोड़ दें। धीरे 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 भारी पे हल्का, हल्के से और हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का करके वो हवा पे आ जाए। तो ये है योगी की भोजन प्रथा, तपस्वी की भोजन प्रथा। तो हवा भी छोड़ सकते हैं। हवा तक तो बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। हाँ, ये गूगल सर्च करेंगे, प्रहलाद भाई जानी लिखेंगे, सिर्फ हवा पर आए हैं ऐसा कुछ केवल हवा पे जीने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक है प्रहलाद भाई जानी। 80 साल तक केवल हवा पे रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल ओनली ऑन एयर ब्रीदिंग। तो ये आप
सर्च करेंगे गूगल सर्च तो आपको और सारी जानकारी मिलेगी। वैसा ही एक आज जिंदा है बंदा, वो है श्रीलंका में। वो करीब 10 साल से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए केवल हवा लेके जीता है, और वो खुद को ब्रीदेरियन बताता है। ब्रीदेरियन का मीनिंग आप सब जानते हैं, केवल सांस लेके जीना, ये ब्रीदेरियन है। तो इसका नाम है किर्बी डी लेन रोले ब्रीदेरियन। ऐसा आप लिखेंगे तो ये गूगल सर्च में इसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो वो तो मैराथन दौड़ता है, वो एथलीट है, बहुत सारी गेम्स खेलता है, और कई कई गेम में तो वो मेडल भी लाता है। तो वो बैठा नहीं रहता, सोता नहीं रहता, लेटा नहीं रहता, हाँ, इतना शारीरिक श्रम करता है। क्यों ये कहता हूं आपको, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे सवाल करते हैं कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो कैसे करें, वो कैसे फॉलो करें एनडीए। हाँ, इसको ये जो प्रोटीन है वो मिल जाएगा, इसको फैट मिल जाएगा, इसको ये मिल जाएगा, कैलोरी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल दे, जो फैक्ट है अभी है हमारे सामने है। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में दिया, द्वापर युग की बात या सतयुग की बात, ऐसा नहीं है, आज की कली की हमारे सामने है। तो ये सब कुछ संभव है यदि करेंगे तो, हर किसी के लिए। तो ये योगी की भोजन प्रथा, हवा पे आना और हवा भी छोड़ सकते हैं, जो पुराणों में है, शास्त्रों में है। माता पार्वती जी ने भी हवा छोड़ी थी। हमारे पूर्वज जो मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं, वो मनु के संतान है, वंशज है। तो ये मनु महाराज और शत्रुपा माता जी, वो दोनों ने, वो तो सम्राट थे, राजा थे, ये सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए और वहां ये उपासना की, साधना की, प्रभु प्राप्ति के लिए एक के बाद एक छोड़ते गए, वहां तक की हवा भी छोड़ दी। तो ये सब कुछ संभव है। तो हम भी यदि चाहते हैं तो वहां तक पहुंच सकते हैं, जिसको पहुंचना है। हम कहते हैं पहुंचे ना पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे रोग तो हटाए, हाँ, शरीर से तो तंदुरुस्त रहे, और कुछ जिसके भाग में है वो करेंगे। ताकि इतना तो हर कोई कर सकते हैं, रोगों को तो हटा सकते हैं, बिना दवाएं रह सकते हैं। तो अब ये 32 सालों से हम ये सभी को हमारे अनुभव के आधार से ये बता रहे हैं। खुद का अनुभव, मेरी पत्नी का अनुभव, मेरे परिवार का अनुभव, और करोड़ों लोग सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में उनका अनुभव। बहुत सारे वेल डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सभी में ये पहुंच गई है एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, और बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उनके ये अनुभव रहे हैं कि हर किसी के रोग, चाहे वो कोई भी हो, हट गए हैं, और दवाइयाँ छूट गई है। ना डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, ना फिजिकल चेकअप करवाना पड़ता है, और उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हाँ, जीवन बदल गया, क्योंकि उनकी सोच बदल गई। सोच बदलेंगे ना तो जीवन बदल जाएगा। आपने नाम सुना होगा, एक लुटेरा था जिसका नाम वालिया था। हाँ, एक कोई संत के संपर्क में आए और संत ने उनकी सोच बदल दी, और तुरंत उसने ये सारी लूटपाट छोड़ दी, और वो भी संत बन गए, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गए, और उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। तो ये सब कुछ संभव है, कब? ये हमारी सोच जब बदल जाएगी तब। तो अब मेरी जो, हाँ, मेरा जो विजन है, मेरा जो स्वप्न है,
मेरा तो ड्रीम है। हाँ, एक अपने सीरियल सभी ने देखी होगी या तो नाम तो कम से कम सुना होगा, हाँ, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने। तो आज मैं मुंगेरी लाल हूं और मेरे सुनहरे सपने क्या है कि सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, कोई भी इंसान को। और जब रोग नहीं है तो क्या होगा? दवाई नहीं होगी। दवाइयां नहीं है तो दवाई बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। और दवाई नहीं है तो लिखने वाले कोई केमिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाई नहीं है तो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई बीमारी नहीं है। और जब लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तब अब कोई लूटेंगे नहीं, अब लौटाएंगे। कोई बटोरेंगे नहीं, अब बांटने लगेंगे। हाँ, तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या आएगा? जब ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? लूटने के लिए ही होता है ना। जब लौटाने लगे, हर कोई देने लगे, तो क्या होगा? आपसी में भाईचारा फैल जाएगा सारी दुनिया में। तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। और जब लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं है तो कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई जज नहीं होंगे। हाँ, ये अपने आप सारी दुनिया में ये बदलाव आता रहेगा। जब ये कुछ नहीं है, अब जब ये खाने लगे तो कोई किसान नहीं रहेगा, कोई खेती करनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो हम खेती के लिए या जो व्यापार के लिए ये पेड़ पौधे को तोड़ते हैं, जंगल का नाश करते हैं, वो नहीं होगा। हाँ, ग्रीनरी होगी सारी दुनिया में। तो ये जो आजकल हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो जो आज यूएसए, कोई भी ऐसी कंट्री जो जगत जमादार बन के बैठ गई और आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, क्योंकि अपने शत्रु बेच सके तो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। अब कोई लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं, तो अब कोई वेपन नहीं रहेंगे, हथियार नहीं कोई भी। तो ऐसी एक बनेगी, बाद में वसुधैव कुटुंबकम ये भावना आ जाएगी। यानी सब भूमि गोपाल की। अब ये भूमि इतनी मेरे, ये मेरा घर, ये मेरा खेत, ये मेरा गुजरात, हाँ, ये तेरा यूपी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। उत्तराखंड, ये तो सारे हमने बनाए हैं। हाँ, पृथ्वी में वो ऐसे लाइनिंग लगा के, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। सारी सृष्टि एक ही है। हाँ, तो अब ऐसा बन जाएगा कि जैसे पशु पक्षी, आप देखो उनको कोई वीजा की जरूरत है क्या? तो अब ऐसा हो जाएगा कि हमारे लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीजा रहित दुनिया हो जाएगी। हाँ, तो जहां भी आप चाहो जा सकेंगे। तो सब भूमि गोपाल की, ये सब कुछ अपने आप होगा। तो इसको अब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड विदाउट वरी, चिंता ही नहीं रहेगी कोई। वर्ल्ड विदाउट वेपन, हाँ, ये WWW सब कुछ आ जाएंगे। वर्ल्ड विदाउट वरी, वर्ल्ड विदाउट वेपन, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स। हाँ, यानी ऐसी कोई दीवारें नहीं रहेगी जो आपको परमिशन लेनी पड़े, पासपोर्ट लेना पड़े, वीजा निकालना पड़े। हाँ, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स एंड वर्ल्ड विदाउट वॉर, ये मेरी स्वप्न सृष्टि है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।